गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज आपको भौतिक विषय से हटकर थोड़ा सा प्रेरणा देने की बात करता हूँ। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत लोगों से मिलते हैं, तो हर एक कोई अपनी अलग अलग फील्ड का होता है। कोई हमसे कहता है कि आप ये काम कीजिए, कोई हमसे कहता है कि आप इस काम को कीजिए, कोई हमसे कहता है आप इस काम को कीजिए। और हम भी दूसरों को देख के प्रेरणा लेते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आ गया था, मैं भी क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है कि सेरेना विलियम्स टेनिस में आ गई तो मैं भी टेनिस खेलूँगा। इस तरीके से बहुत से ख्याल दिल में आते हैं, मगर ख्याल आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? केवल दिल में ख्याल आया, जुनून नहीं आया। दिल में क्या आया? ख्याल आया, कोई जुनून नहीं आया। अब जब जुनून नहीं आया तो फिर हमने शौक में 2-4 दिन वो काम तो किया, मगर जब हमें वो बहुत मुश्किल लगा तो हमने उस काम को क्या किया? छोड़ दिया। तो इस तरह से हम बार बार बहुत से कामों को करते हैं और छोड़ते हैं, बहुत से कामों को करते हैं और छोड़ते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि एक सही दिशा, एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। जीवन में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं, अपने जीवन को किसी एक दिशा में समर्पित नहीं कर पाते हैं, जिससे फिर हम आम लोगों की तरह ही जीवन जीते हैं और चले जाते हैं। अगर हमें एक दिशा चाहिए तो फिर उसके लिए हमें एक बार अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अब अपने आप को पहचानना पड़ेगा, बहुत आसान। कहीं मत जाइए, आप अपने ही घर में अपने बचपन को देखिए। अब अपने ही घर में अपना बचपन कैसे देखें? तो वो हमें अपने आप में नहीं दिखेगा। दूसरा जो हमारे घर में छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, उसमें हमें हमारा बचपन दिखेगा। कैसे दिखेगा? वो छोटा सा जो बच्चा हुआ वो इंसान की औलाद था, वो एक मानव की औलाद है, और इतना कमजोर और इतना लाचार है कि वो जीवन के शुरुआत पलों में अगर अपनी माँ के पास लेटा हुआ है तो बाईं ओर और दाईं ओर करवट लेकर भी भूख लगने पर वो उसके स्तन तक नहीं पहुंच सकता। मजबूरन उसकी माँ को उसे अपने स्तन तक ले जाकर स्तनपान कराना पड़ता है, तब कहीं जाके उसे पोषण मिलता है। मगर वो कुछ दिनों तक अपनी माँ के पास लेटा लेटा अपने आसपास की गतिविधियों को देखता है, लोगों को आते जाते देखता है, लोगों को चलते देखता है, लोगों को बैठते देखता है। तो फिर समय के साथ साथ उसका मस्तिष्क उसके पूरे शरीर को वो काम करने के निर्देश देता है। तो धीरे धीरे वो करवट लेना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है। जब वो जमीन पे एक बार बैठ जाता है तो फिर उसका पहला प्रयास होता है आगे की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर रखता है, और फिर अपने शरीर को आगे बढ़ाने की कोशिश में वो, ठीक है, घोड़ा सा बन जाना है। फिर उसी मुद्रा में 2-4 दिनों बाद वो चलना सीख जाता है। लेकिन यहीं पर उसकी कहानी नहीं रुकी है। कुछ दिनों बाद जब समय बीतता है तो फिर वो किसी सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। फिर जब खड़ा होना सीखता है तो उसका मस्तिष्क उससे कहता है कि जिस सहारे को उसने लिया था उस सहारे को छोड़ के देखे, क्या वो अपना संतुलन बना लेगा? क्या वो अपना संतुलन बना लेगा? तो पहले शुरुआती दौर में जब वो सहारे को छोड़ता है तो तड़ से नीचे गिर जाता है, मगर उसमें जुनून था, वो फिर सहारे को पकड़ता है और फिर ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर सहारे को छोड़ता है और फिर जब वो खड़ा हो जाता है ना, तो फिर अपने संतुलन को बनाने के बाद बहुत प्रसन्न होता है। वो उसकी जीत होती है, वो लक्ष्य को हासिल करना होता है।
जब वो संतुलन बना के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, तो फिर डगमगाते ही सही मगर पहला कदम अपना वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उस कोशिश में वो 1-2 कदम बढ़ा के गिर जाता है, मगर फिर उठता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गिरता है। इस तरीके से 2-4 दिन इस तरीके से यूं ही निकल जाते हैं, मगर उसकी जिद, उसका जुनून उसे ये बार बार हौसला देता है, नहीं तुझे अब मजबूर होके लेटना नहीं है, तुझे अब लाचार होके पैरों के बल, घुटनों के बल नहीं चलना है, बल्कि तुझे अब मजबूत बनकर अपने पंजों पे खड़े होके आगे चलना है। वो इस काम को जब आगे बढ़ाता है ना, तभी उसे, अगर आप अपने घर में देखना, जीने की सीढ़ियां मिल जाए, भले ही वो उतर के वापस ना आ पाए, मगर ऊपर चढ़कर जरूर शीर्ष पे पहुंचने की कोशिश करता है। सब डरेंगे, चीखेंगे, मुन्ना गिर जाएगा, मुन्ना गिर जाएगा, मगर मुन्ना जैसे जैसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा, उसमें उतने ही जोर से हंसेगा और कहका लगाएगा, क्योंकि हर सीढ़ी उसे कामयाबी की ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। और जब वो पीक पे जाकर बैठ जाता है, तो फिर अपनी खुशी का इजहार इतनी जोर से हंस के करता है, आप क्या पूछिए कि उसने किस लक्ष्य को हासिल कर लिया। क्यों? वो हम ही तो थे। जब इतनी कम उम्र में, 1-1.5 साल की उम्र में हमारे अंदर इतना जुनून था कि हम बड़े से बड़े लक्ष्य को, माँ की उंगली को छोड़कर अकेले भागने की कोशिश करते थे, लक्ष्य को पाने की कोशिश करते थे। तो आज हमें क्या हो गया कि अगर हम किसी विषय में, ठीक है, उलझ जाते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं। नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, हमें उस विषय को पूरी तरीके से हल करना है, हमें उस विषय को जानना है, उसके अंदर हमें घुसकर परेशानियों को हल करके दूसरों को आसान तरीके बताना है। तब जाकर के हम क्या करेंगे, अपनी जीत को हासिल कर पाएंगे। अब मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर कौन है? एक इंसानी तो है। अगर हम सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, तो अगर हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया है, किसी भूत का साया है, तो हम अगर या तो किसी मौलाना के पास जाएंगे या किसी बाबा के पास जाएंगे। तो वो बाबा, वो मौलाना जिसने आत्माओं को अपने बस में कर रखा है, करा नहीं है लेकिन करने का दावा तो कर रहा है। अगर करने का दावा कर रहा है तो वो भी कौन है? एक इंसान ही तो है। सूर्य से लेके हवाई जहाज तक, धरती से लेके जल की गहराई तक और आसमान की ऊंचाई तक, पानी में, समंदर में पाइपलाइन बिछाने वाला कौन है? इंसान है। पृथ्वी से दूसरे ग्रहों पे अंतरिक्ष यान ले जाने वाला कौन है? इंसान है। तो फिर जब इंसान में ही वो ताकत है जो सब पे हुकूमत कर सकती है, तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक बार ये क्यों नहीं पहचान लेते कि हम भी कौन है? इंसान ही है। हमारे अंदर भी क्या है? जुनून है। हमारे अंदर भी क्या है? जीतने की इच्छा है, लक्ष्य को पाने की इच्छा है। तो अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें, सही दिशा को चुन लें और इस बात को समझ लें कि हम कौन हैं? इंसान हैं, और इंसान में ही वो ताकत है जो हर चीज़ को हासिल कर सकता है। तो हमारे लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य भी, ठीक है, हमारे लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हमें मिलकर रहेगा, कोई मुश्किल नहीं बनेगा। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है। अपने बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है और बचपन से लेके आखिरी सांस तक, ठीक है, अपने लिए, अपने ग्रह के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तब तो जा करके हमारा जीवन सफल होगा, और नहीं तो, ठीक है, आते तो सब हैं और चले जाते हैं, जिन्हें कोई याद नहीं रखता है। वरना न्यूटन ने जो किया था, आज उनके जाने के बाद भी भले ही उनकी पीढ़ियों को याद ना करे, लेकिन न्यूटन जब तक धरती रहेगी तब तक न्यूटन को क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे बीच बीच में फिजिक्स में मोटिवेशन क्लास को लाता रहूँगा, और अगर मेरी ये बात अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना है।